हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और दोस्तों, ये है आपका 29 नवंबर का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रीहरिकोटा। ठीक है, कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो है आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों, वो बने हैं आपके गुरुदेव रंधावा। कौन बने हैं? गुरुदेव रंधावा बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरुदेव रंधावा। ठीक है, CDU के राज्य प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, MIT। ठीक है, MIT जो है शीर्ष पर रहा है, टॉप पर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका MIT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किसे एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में किसे एशियाज एस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, वो हैं आपके प्रशांत बाग। कौन है? प्रशांत बाग जी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वसुंधरा दौरे स्वामी भरतनाट्यम। ठीक है, कौन है? वसुंधरा दौरे स्वामी भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वसुंधरा दौरे स्वामी भरतनाट्यम से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो दोस्तों, वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, वो हैं आपके डॉक्टर दीपा मलिक। कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक हैं
जो कि पैरा ओलंपिक समिति की कौन है, प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, ठीक है। डॉक्टर दीपा मलिक को केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या किया है, निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया। यहाँ आपसे पूछ रहा है हाल ही में नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया। तो दोस्तों नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, ठीक है, कब मनाया गया, 26 नवंबर को मनाया गया नेशनल मिल्क डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उत्तराखंड राज्य। कौन सा, उत्तराखंड राज्य जो है सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना प्रारंभ करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है। तो दोस्तों वो है आपकी राजस्थान सरकार, ठीक है। कौन सी, राजस्थान सरकार जो है दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना प्रारंभ की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ, वह कौन थे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो दोस्तों विक्रम गोखले जी अभिनेता थे। कौन थे, अभिनेता थे। तो अभिनेता क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यहाँ आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो वो हैं आपके मिस्र के राष्ट्रपति। किस देश के, मिस्र, इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं उनको गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे क्विहेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है हाल ही में किसे क्विहेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वी अन्नामलाई, ठीक है। कौन से हैं, वी अन्नामलाई हैं, अन्नामलाई, जिन्हें क्विहेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।